सपने बड़े हैं तो स्कूल भी होना चाहिए खास। केशव प्रसाद इंटर कॉलेज, धनेश पांडे, पाती कोयलसा, आजमगढ़, जहां मिलती है बेहतर पढ़ाई, कड़ा अनुशासन और शानदार रिजल्ट। अनुभवी शिक्षकों के साथ हर बच्चे पर विशेष ध्यान। बनाइए अपने भविष्य को और मजबूत। एडमिशन ओपन, जल्द करें, सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर है आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से, जहां पर बच्चों के खेल के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 8 वर्षीय बालक की पिटाई से हालत गंभीर है। प्राइवेट पार्ट में आई गंभीर चोट, पुलिस कार्रवाई में जुटी है। आजमगढ़ जिले में बच्चों के बीच खेल में शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जहां एक पक्ष के दूसरे समुदाय के 3 लोगों ने 8 वर्षीय बालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप यह भी है कि मारपीट में चाकूबाजी के दौरान बालक की गुप्तांग में भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन तथा क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि घायल बालक का मंडलीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी 8 वर्षीय आयुष सोनी शाम को ढोणई दास की कुटी के पास अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान खेल में किसी बात को लेकर आयुष और दूसरे समुदाय के एक बच्चे के बीच कहासुनी हो गई और बच्चों के बीच हुआ विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक विवाद की जानकारी मिलने पर बादशाह, करीम तथा मंसूर मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने मिलकर मासूम आयुष की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि बालक को कई जगहों पर चोटें आई हैं और उसके गुप्तांग में भी गंभीर चोट लग गई है, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बालक को तत्काल CHC रानीपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में बालक का उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि तहरीर के आधार पर संबंधित थाने की पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घायल बच्चे का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जबकि इस मामले में भाजपा के नेता ने मुकदमा दर्ज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उस पे नहीं किया गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक बच्चों की विवाद में मारपीट और चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर खतना करने की कोशिश की गई है। सर, क्या अभी तक आपको जानकारी है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना कप्तानगंज से कल रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चे कुछ खेल रहे थे आपस में। कुछ ही छोटी मोटी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया है, जिसमें बादशाह और उसके बड़े भाई और पिता मौके पर आ गए और उसी बात को लेकर बच्चों में पीटने लगे उनको। इस पर एक बच्चे के, रिंकू सोनी के बच्चे के पेट पर, टांग पर और कुछ अन्य शरीर पर चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल से कराया जा रहा है। FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ की गई FIR? 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि सब घर वालों को भी धारदार हथियार से दौड़ाकर मारने का प्रयास किया गया। देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है। विवेचना गहराई से की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कप्तानगंज का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। एक 8 वर्षीय हिंदू बालक, जो वीडियो में देख रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसके बच्चों में कहासुनी हो रही है। तो अगर कोई बच्चा गलती करे तो गार्जियन से वो रहन देना चाहिए। हम लोगों का गांव में कहावत है कि जाके गांव में हम लोग गार्जियन को बताते हैं कि भाई आपका बच्चा इस तरह ज़रा संभालिए। लेकिन ये क्या मतलब है कि इतना हैवानियत का कर दें कि उसको इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और बाद में मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से काटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कतई नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से ये हुआ है, मुझे लगता है कि प्रशासन तो कर FIR दर्ज किया है, लेकिन 307 जैसे मुकदमे में उसको पाबंद करना चाहिए और ऐसे लोगों को घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरीके से बच्चा सबका बच्चा होता है। ये जो भी किया है वो तो खुलेआम है ना। हम लोग इसीलिए मांग करते हैं, इसीलिए मैं लगातार मांग करता हूं कि जो भी ये मुर्गे मीटों की दुकान है, ये बाजार से कहीं हट के होनी चाहिए। ये कभी भी किसी को ये लोग मार सकते हैं। ये निर्दयी हैं, जानते हैं ना, ये काटते हैं लोग।
सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि लातों घूसों से मारा जा रहा है। इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से? नहीं, पुलिस की कार्रवाई जो हुई है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई है। आप बताइए, उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया है। 307 जैसे मुकदमे होना चाहिए, उसमें एफआईआर में लिखा गया कि गुप्तान पर भी चोट मारी गई, तो मने हत्या का प्रयास किया गया ना। तो 308 कर रहे हो, 307 नहीं कर रहे हो, क्या मामला है? कहीं ना कहीं वो एसओ या सचो या वहाँ के जो भी एसआई है वो जिम्मेदार है। और मैं जानता हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, वो कतई बर्दाश्त नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो विपक्षी हो। अगला कदम आप अगला कार्यक्रम में मेरी बात हुई है पीड़ित परिवारों से, वो लोग कर आने वाले हैं, यहाँ आएंगे, कल ज्ञापन दिया जाएगा और तत्काल अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पूरी परिवार को लेकर के 5 कालीदास मार्ग पर ले जाकर वहीं बैठने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाऊंगा। इस तरीके से नहीं चलेगा।